So let's read a given question. The question says a long straight wire of radius A carries steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnetic field at A by 2 and 2A is option A given a 1 by 4, option B 4, option C 1, option D 1 by 2. So to understand this question, we need to understand about the concept of Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. So basically Ampere circuital law is another way to find the magnetic field. अब ये जो law है, it is mostly useful when magnetic field यानी कि B vector is tangential to length of loop, and also we can say non-zero and constant. तो ऐसे केस में ये लॉ यूजफुल है. इसका अगर हम स्टेटमेंट देखें या फिर जनरलाइज इक्वेशन देखें, सो इट कैन बी रिटन एज क्लोज line integral B dot dl is equals to on a surface is equals to mu naught into I enclosed, right? Let's suppose हमारे पास कोई वायर है and it is carrying a current I1 in the inside direction and there are multiple wires. बहुत सारे wires हैं. एक let's say I2 है जो कि बाहर की तरफ करंट कैरी कर रहा है, एक है I3 जो कि अगेन बाहर की तरफ करंट कैरी कर रहा है. So if we wish to find the magnetic field at some point P फ्रॉम दिस वायर, सो हम क्या करेंगे, एक लूप कंसिडर करेंगे जिसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं या एम्पियर लूप कहते हैं, एंड इस लूप को एक डायरेक्शन आर्बिट्ररी अपने तौर पे दे देंगे. सो दिस इज लेट्स से वी हैव गिवन द डायरेक्शन एज एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल कि I1 I2 I3 का साइंस क्या लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव. सो दैट डिपेंड्स के जैसे हम I1 की बात करें, सो थंब को पॉइंट करना इन द डाउनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन एंड कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड. सो वी कैन से कि I1 हमारा आ रहा है इस केस में नेगेटिव क्योंकि वो लूप के अगेंस्ट जा रहा है, राइट? So it has to be taken negative. और similarly I2 और I3 को अगर हम देखें, so it is coming out to be in the direction of loop curl finger हो रहे हैं, so we can say it has to be taken as positive. So this is the thing we need to be keep in mind. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B dot DL है यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, so हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, ठीक है. So using this principle of Ampere's law we'll try to analyze the situation. तो सबसे पहले हमें एक long wire given है, so wire we will draw it over here. So let's suppose दिस इज द वायर. अब ये लॉन्ग है तो इसको इनफाइनाइट तक हम ड्रॉ कर देते हैं, ऊपर भी जाए, ऊपर भी इनफाइनाइट तक है. तो व्हाट वी कैन डू इज, ये इसका सेंटर लाइन, ठीक है. अब इसका हमें रेडियस गिवन है ए, इसका रेडियस गिवन है ए एंड इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है ना. अब यहाँ पे वी कैन डिफाइन करंट डेंसिटी दैट इज जे. इट कैन बी डिफाइंड एज आई अपॉन, अगर हम मान ले तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना. करंट पर area is what, the current density. So इस तरीके से we can define J. अब if we wish to find the magnetic field at a point outside, let's say at a distance हमें बोला गया 2a पे, ठीक है ना. ये पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो सिंपली हम क्या देख सकते हैं, वी नो कि अगर हम यहाँ पे एक सर्कुलर लूप ट्रेस कर लें, जैसे एम्पीरियन लूप जैसे हमने डिस्कस किया, सो एक एम्पीरियन लूप यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है. अब इस एम्पियर लूप में एक ये जो सिलेंडर है, इट विल बी एक्टिंग एज अ वायर जिसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं एस. सो क्लोज इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड. आई एनक्लोज विल बी आई ओनली. इस लूप में करंट कितना इनक्लोज है, आई है, तो हमने आई लिख दिया जस्ट यहाँ पे. अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल के एट अ पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द दिस सिलेंडर वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी. अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की. सो वी कैन से अगर इसका डायरेक्शन देखा जाए, सो राइट हैंड थंब रूल से थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले हम देखें, सो इट विल बी टेंजेंशियली सब इस तरीके से जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. और इसी डायरेक्शन में अगर हम लूप को कंसिडर कर लें, लेंथ को, डीएल वेक्टर्स को, सो डीएल ये हमारे डीएल लेंथ के वेक्टर्स हैं. अगर हमने इसी के अलोंग टेंजेंशियली कंसिडर कर लिया इसको, सो वी कैन से एक तो बी कांस्टेंट आ गया यहाँ पे फॉर द पर्टिकुलर डिस्टेंस, सो बी को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे एंड क्लोज इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा.
क्योंकि cos 0 हो जाएगा यहाँ पे b और dl के बीच का एंगल 0, cos 0 विल बी 1 एंड दिस विल बी म्यू नॉट इंटू आई. सो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो b की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी 2 पाई r, 2 पाई r will be 2a. ठीक है. So from here we can say therefore b at a distance 2a can be written as mu naught I upon 4 pi a. ठीक है. So ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, कह देते हैं इसको. अब सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर अ इनसाइड लूप जो कि a/2 डिस्टेंस पे, यानी कि लेट्स से ये पॉइंट है वो a/2, तो यहाँ से अगर हम एक क्लोज लूप ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो इस एरिया के अंदर कितना करंट एनक्लोज हुआ वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा. सो इस एरिया में जो भी करंट क्लोज होगा वो इतना होगा, इतने एरिया में करंट एनक्लोज होगा, राइट. और ये जो डिस्टेंस है ये है कितना, a/2. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी अगेन बाय एम्पियर सर्किटल लॉ हम क्या लिख पाएंगे, इट कैन बी रिटन एज, इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं m, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीग्रल b बार डॉट dl bar. Again the same process we will be following. Mu naught I enclosed की जगह what we can write is I will be equals to, क्योंकि हमने यहाँ पे करंट डेंसिटी को डिफाइन कर रखा है, सो वी कैन राइट, सिंस हमें यूनिफॉर्म भी गिवन है, जो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन है, सो यहाँ पे हम करंट को क्या लिख पाएंगे, करंट एनक्लोज कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू आई विल बी जे इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि a/2 का स्क्वायर. सो इस तरीके से वी कैन डिफाइन इट. सो इस तरीके से वी कैन डिफाइन द वैल्यूज. नाउ वी कैन राइट सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा. सो b कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे हम लूप के, एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम प्रोसेस जैसे हमने फर्स्ट केस में किया. सो इसको हम लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई r विल बी a/2 ओवर हियर, राइट. और यहाँ पे हम देख सकते हैं j को हम क्या लिखेंगे, i बाई पाई आर स्क्वायर. बिफोर दैट वी कैन जस्ट राइट दिस एज टू बी एज इट इज, हम लिख देते हैं इसको a स्क्वायर बाय 4 लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन से देयरफॉर b कैन बी रिटन एज म्यू नॉट, j कैन बी रिटन एज i अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई a स्क्वायर बाय 4, राइट. इस तरीके से आएगा, एंड द होल डिवाइडेड बाय जस्ट पाई a. 2 तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से पाई a स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, एंड वी आर फाइनली गेटिंग द रिजल्ट एज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a ही आ रहा है यहाँ पे भी. इसको भी हम देख सकते हैं, ये a/2 पे हमने निकाला, सो इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a. सो दोनों ही रिजल्ट को अगर हम देखें, दोनों का रेशियो देखें फाइनली, सो इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम, वैल्यू सेम आ रही है, तो वी कैन से आंसर सी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. So what we will do is we will take the ratio, so we can write it over here. B हमें चाहिए ratio of magnetic field at a/2 to 2a, it comes out to be 1. ठीक. So I hope you understood the solution. All the best.